मानसिक उपचार, मनोउपचार, मनोरोग व मानसिक स्वास्थ्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 7.5% आबादी किसी न किसी मानसिक समस्या से जूझ रही है। तो इसी मानसिक रोग का निराकरण में इस वीडियो के जरिए आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं इस वीडियो में मनोरोग और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आपको डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मेरा नाम डॉक्टर तुषार मल्लेवार है। मैं एक फिजिशियन हूँ, अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट, माइंड ट्रेनर एंड लाइफस्टाइल कोच हूँ। साथ ही श्री दत्ता आयुर्वेद इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर का डायरेक्टर हूँ, जो कि BSS नेशनल डेवलपमेंट एजेंसी इस्टेब्लिश बाय प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज है, भारत सरकार मान्यता प्राप्त है। यहाँ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योगा, मेडिटेशन, हीलिंग थेरेपी के कोर्सेज करवाए जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य और उपचार के बारे में। मानसिक रोग, मनोरोग, स्वास्थ्य यानी जो शरीर से ठीक है या ठीक दिख रहा है, ये नहीं है। और भी कुछ खास चीजें होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति का मन और बुद्धि, दिमाग भी स्वस्थ होना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति को शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि सही तरीके से कार्य करना चाहिए। एक स्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति में जान पहचान की क्षमता होनी चाहिए, स्पष्ट सोचने और अच्छे विचार करने में, कि जीवन में सामने आने वाली मुसीबतों, मुश्किलों का सामना करने के, समाधान करने की क्षमता होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, अच्छे बोलने की, सोच समझकर बोलने की और अच्छा बर्ताव करने की सहनशीलता होनी चाहिए। दोस्तों, भाई, परिवारजन, रिश्तेदार, समाज, आजू बाजू के पड़ोसी, नज़दीकी व्यक्ति, कार्यस्थल, हम जिनके साथ कार्य करते हैं वो हमारे सहकर्मी और सभी बड़े और छोटे व्यक्ति से नम्रता पूर्वक, प्रेम भाव से, आदर के साथ व्यवहार और प्यार से रहना चाहिए। जो खुद से और दूसरों की समस्या को जानता है, दूसरों को कष्ट न देता हो, वो व्यक्ति ही इंसानियत है। उस व्यक्ति को ही इंसानियत कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है प्यार, सत्यता, नम्रता और इंसानियत। आत्मिक स्वरूप से शांत और सहज फील करना चाहिए और समाज में या अपने इर्द गिर्द लोगों को आनंद, खुशी देनी चाहिए। स्वास्थ्य के इन पहलुओं को मानसिक स्वास्थ्य माना जाता है। हम भले ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में इस लिहाज के बात में करते हैं जैसे वे एक अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हकीकत में ये है कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम दिमाग से सोचते हैं और इंद्रियों से कार्य करते हैं। अगर शरीर और दिमाग में से किसी एक पर कोई असर पड़ता है तो एक से दूसरा भी लगभग निश्चित रूप से प्रभावित होने लगता है, उस पर भी परिणाम होता है। एग्जाम्पल, जैसे हमारा शरीर बीमार पड़ता है, उसी तरह दिमाग भी बीमार हो सकता है। इसी हालात को, इसी स्थिति को मनोरोग कहा जाता है। व्यक्ति के विचार, भावना और व्यवहार को इसी तरह प्रभावित करता है कि वे उसके संस्कृति, जैसे हमारी भारतीय संस्कृति हो गई, सनातन संस्कृति हो गई, हिंदू संस्कृति हो गई, अपने अपने धर्म की संस्कृति, अपने अपने रूल एंड रेगुलेशन, संस्कृति और मान्यता तथा व्यक्तित्व से मेल न खाए और उस व्यक्ति तथा उसके परिवार की जिंदगी में पर नकारात्मक असर डाले तो वह बीमारी मनोरोग कहलाती है। मनोरोग के दायरे में बहुत तरह की स्वास्थ्य समस्याएं आती है। ज़्यादातर लोग मनोरोग को हिंसा, उत्तेजना, स्टिमुलेट, यौन वृत्ति जैसे गंभीर व्यवहार संबंधी विचलनों को जुड़ी बीमारी मानी जाती है। ऐसे अक्सर गंभीर मानसिक अवस्था को परिणाम होते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि, आश्चर्य की बात यह है कि मनोरोग व्यक्ति ज़्यादातर लोग दूसरे सामान्य लोगों जैसा व्यवहार करते हैं और वैसे ही दिखते हैं। इन आम मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में अवसाद, चिंता, जलन, ईर्ष्या, यौन समस्या तथा व्यसनों की लत शामिल है। कोई भी व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य से ग्रसित हो सकता है। मानसिक व्याधि व्यक्ति को बहुत असमर्थ बना देती है। हालांकि आम मान्यता है कि मानसिक बीमारी शारीरिक बीमारी के मुकाबले कम गंभीर होती है,
पर हकीकत में ये है कि गंभीर असमर्थता पैदा करती है। आत्महत्या और दुर्घटना के कारण उनसे मृत्यु भी हो सकती है। कुछ लोग किसी मानसिक रोग के साथ साथ शारीरिक रूप से भी पीड़ित होते हैं। ऐसे में मानसिक व्याधि शारीरिक व्याधि को बढ़ा सकती है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के रिपोर्ट से ये बात सामने आई कि 10 में से 4 व्यक्ति जो सबसे ज्यादा असमर्थ बनाते हैं वे है मनोरोग। मानसिक उपचार, मनोउपचार, मनोरोग व मानसिक स्वास्थ्य। आज हम बात करने जा रहे हैं मनोरोग और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 7.5% आबादी किसी न किसी मानसिक समस्या से जूझ रही है। तो आज हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। तो आज के इस जानकारी को मैं इस वीडियो के द्वारा आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो एक मनोरोग चिकित्सा है उसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको मनोरोग, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक उपचार के बारे में बताने वाला हूँ और डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मेरा नाम डॉक्टर तुषार मलेवार है। मैं एक फिजिशियन हूँ, अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट, माइंड ट्रेनर एंड लाइफस्टाइल कोच हूँ। साथ ही श्री दत्ता आयुर्वेद इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर का डायरेक्टर हूँ, जो कि BSS नेशनल डेवलपमेंट एजेंसी इस्टेब्लिश बाय प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज है, भारत सरकार मान्यता प्राप्त है। यहाँ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योगा, मेडिटेशन, हीलिंग थेरेपी के कोर्स करवाए जाते हैं। हम अपने विषय पर आते हैं। अच्छा स्वास्थ्य यानी शरीर से ठीक है या ठीक दिख रहा है, ये नहीं है, ये नहीं होता। शरीर से ठीक दिख रहा है और शारीरिक से ठीक है, बलवान है, तो ये शरीर स्वस्थ नहीं कहलाता। और भी कुछ खास चीजें होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति का मन और बुद्धि, दिमाग भी स्वस्थ होना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति को शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि सही तरीके से कार्य करना चाहिए। एक स्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति में जान पहचान की क्षमता होनी चाहिए। स्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति में स्पष्ट सोचने और अच्छे विचार करने की भी क्षमता होनी चाहिए। जीवन में सामने आने वाली मुसीबतों, मुश्किलों का समाधान करने की क्षमता होनी चाहिए। ताकत होनी चाहिए। अच्छे बोलने की, सोच समझकर बोलने की और अच्छा बर्ताव करने की भी सहनशीलता होनी चाहिए। दोस्त, भाई, परिवारजन, रिश्तेदार, समाज, आजू बाजू के पड़ोसी, नजदीकी व्यक्ति, कार्यस्थल, हम जिनके साथ कार्य करते हैं वे हमारे सहकर्मी और सभी बड़े और छोटे व्यक्तियों से नम्रता पूर्वक, प्रेम भाव से, आदर के सह व्यवहार और प्यार से रहना चाहिए। जो खुद से दूसरों की समस्या को जानते हैं, दूसरों को कष्ट न देते हो, वो भी इंसानियत कहलाती है। तो सबसे बड़ी बात है प्यार, सत्यता, नम्रता और इंसानियत। आत्मिक रूप से शांत और सहज फील करना चाहिए और समाज में या अपने इर्द गिर्द लोगों को आनंद, खुशी देनी चाहिए। स्वास्थ्य के इन पहलुओं को मानसिक स्वास्थ्य माना जाता है। जो भी मैंने अभी तक के आपको बताया, इनको मानसिक स्वास्थ्य माना जाता है। हम भले ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में इस लिहाजे में कहते हैं कि जैसे दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम दिमाग से सोचते हैं और इंद्रियों से कार्य करते हैं। हम जो भी सोचते हैं या जो भी करते हैं वो पहले कहाँ बात आती है? हमारे मन में आती है, हमारे विचार में आती है, हमारे ब्रेन में आती है, हमारे दिमाग में आती है और हम उसी सोच के जरिए हमारे कर्मेंद्रिय और इंद्रिय से वो कार्य करते हैं, तभी वो कार्य पूरा होता है। अगर शरीर और दिमाग में से किसी एक पर कोई परिणाम पड़ता है, असर पड़ता है, तो एक से दूसरा भी लगभग निश्चित रूप से प्रभावित होता है, उस पर भी परिणाम होगा। एग्जाम्पल, जैसे हमारा शरीर बीमार पड़ता है उसी तरह दिमाग भी बीमार हो सकता है। इसी हालात को, इसी स्थिति को मनोरोग कहा जाता है। इसी हालात को, इसी स्थिति को मनोरोग कहा जाता है।
एग्जाम्पल, जैसे हमारा शरीर बीमार पड़ता है, पड़ता है, जैसे बुखार आ गया, तो बुखार आने के बाद हमारा सिर दर्द भी हो सकता है, चिंता भी हो सकती है। तो हो सकता है कि हमारा शरीर बीमार पड़ता है और हमारे शरीर के साथ साथ दिमाग भी बीमार पड़ता है। इसी हालत को, इसी स्थिति को मनोरोग कहा जाता है। किसी के विचार और भावना और व्यवहार को इस तरह प्रभावित करती है कि वे उनकी संस्कृति, जैसे हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति हो गई, और हिंदू संस्कृति, अपने अपने धर्म की संस्कृति, अपने अपने रूल एंड रेगुलेशन, संस्कृति और मान्यता तथा व्यक्तित्व से मेल न खाए और उस व्यक्ति तथा उसके परिवार की जिंदगी में नकारात्मक असर डाले, तो वही बीमारी मनोरोग कहलाती है। तो वही बीमारी क्या कहलाती है? मनोरोग कहलाती है। मनोरोग के दायरे में बहुत तरह की स्वास्थ्य समस्याएं आती हैं। ज़्यादातर लोग मनोरोग को हिंसा, उत्तेजना, स्टिमुलेट, यौनवृत्ति जैसे गंभीर व्यवहार संबंधी विचलनों से जुड़ी बीमारी मानते हैं। उसमें जलन भी आ गई। जलन भी एक ईर्ष्या होने की जैसी ही बीमारी है, जो कि मानसिक अवस्था कहलाती है। ऐसे अक्सर गंभीर मानसिक अवस्था को परिणाम गंभीर होते। लेकिन हैरानी की बात यह है कि, आश्चर्य की बात यह है कि मनोरोग व्यक्ति ज्यादातर लोग दूसरे सामान्य लोगों जैसा व्यवहार करते हैं और वैसे ही दिखते हैं। इन आम समस्या, स्वास्थ्य समस्याओं में अवसाद, चिंता, जलन, ईर्ष्या, यौन अवस्था तथा व्यसनों की लत शामिल है। अवसाद होना, चिंता, बहुत टेंशन, स्ट्रेस, फियर, फोबिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब को हम मानसिक समस्याओं में काउंट करते हैं। कोई भी व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य से ग्रसित हो सकता है। कोई भी व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य में ग्रसित हो सकता है, चाहे वो तुम हो सकते हो, मैं हो सकता हूँ। कोई भी व्यक्ति मानसिक व्याधि से ग्रसित हो सकता है, क्योंकि WHO के मुताबिक, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, भारत की 7.5% आबादी किसी न किसी मानसिक समस्या से जूझ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट में बताया है। मैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताने जा रहा हूँ कि 7.5% आबादी किसी न किसी मानसिक समस्या से जूझ रही है। तो मानसिक समस्या का शिकार कोई भी बन सकता है। मानसिक व्याधि व्यक्ति बहुत असमर्थ बना देती है। मानसिक व्याधि व्यक्ति को बहुत असमर्थ बना देती है। हालांकि आम मान्यता है कि मानसिक बीमारी शारीरिक बीमारी के मुकाबले कम गंभीर होती है, पर हकीकत में गंभीर असमर्थता पैदा करती है। हकीकत यह है कि आदमी को असमर्थ ही बना देती है। ये गंभीर परिणाम है। यहाँ तक कि आत्महत्या और दुर्घटना जैसे कारण से उन लोगों की या उनके वजह से औरों की भी मृत्यु हो सकती है। कुछ लोग किसी मानसिक रोग के साथ साथ शारीरिक रूप से भी पीड़ित होते हैं। ऐसे माने कि मानसिक व्याधि शारीरिक व्याधि को बढ़ा देती है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि 10 में से 4 व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा असमर्थ बनते हैं वे है मनोरोग से। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मनोरोग के बारे में समझाने की कोशिश किया हूँ। आप इसे बेहतर समझें और आप इसमें से किसी भी प्रकार के समस्या से जूझ रहे हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी काउंसलिंग आपके सभी के लिए फ्री है और आप इसकी राय अवश्य लें। मैंने आपको साथ ही पहले बता दिया हो कि ऐसा ऐसा हमारे सेंटर में होता है, तो मैं वो बात फिर से रिपीट नहीं करना चाहता। आपको भले भांति पता ही है। आपसे आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लो, टेंशन ना लो, एंजाइटी, फियर, फोबिया, वरी, डिप्रेशन, ऐसी जो भी समस्या है उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो।
इसका बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, ये सब फ्री सेवा है हमारे हीलिंग थेरेपी सेंटर के माध्यम से। फ़िलहाल तो फ्री है, आगे हो सकता है इसके कोई चार्ज हो, तो आप इसका भरपूर फ़ायदा लें और अच्छी ज़िंदगी जिए, अच्छा स्वास्थ्य पाए, आनंदी रहे, खुश रहे, अपनी खुशी औरों से भी बांटे और सबके साथ टाइम बिताने की कोशिश करें। जितना आप बिज़ी होंगे, जितना आप वर्क में अपना फोकस क्रिएट करोगे, उतना ही आपको फिजूल विचार नहीं आ सकते, तो आप इससे भी बचाव कर सकते हो। और ऐसी कोई फ्री टाइम है, स्पेस टाइम है, तो आप उस टाइम में अपने आप को रिलैक्सेशन में डाल सकते हो या फिर आप उसमें नींद ले सकते हो। आप बिल्कुल इजीली इस सारी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी होती है। इससे आप अपने स्वास्थ्य के बारे में एक्टिव होते हो और आप अपनी सुरक्षा कर सकते हो, सेहतमंद रह सकते हो, फिजिकली मेंटली प्रॉब्लम को दूर रख सकते हो। तो ये जानकारी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड ब्लेस यू।